तो आज अपने कैमरे का स्क्रीन प्रोटेक्टर आ चुका है, जो कि मैंने 3 दिन पहले मंगवाया था। बाकी मैं पूरे ऑफलाइन मार्केट में घूम आया, मतलब गुमानपुरा घूम लिया, सब जगह घूम लिया, कहीं नहीं मिला इस मॉडल का स्पेसिफिक। तो फाइनली मुझे किसी के थ्रू मंगवाना पड़ा। तो यह है एक्शन कैमरे का स्क्रीन प्रोटेक्टर, जो कि मुझे मिला है। इसका प्राइस मैं बताऊंगा एंड में। और ब्रांड का नेम है पोपियो। इनमें कुछ लिमिटेड ही आते हैं, जैसे कि एक MGSR कुछ ऐसा है, और एक ये है, ऐसे लिमिटेड ही आते हैं और स्पेसिफिक मॉडल के हिसाब से आते हैं। तो मेरा जो मॉडल है उसके लिए तो बहुत कम ऑप्शन थे मेरे पास। मैंने ये मंगवाया 2.5D कर्व्ड, वाटरप्रूफ, स्क्रैच रेजिस्टेंस, इजी टच, प्रोटेक्टिव, इंक्लूड्स टूल किट। एक तो दिख रहा होगा आपको अल्कोहल वाइप, माइक्रोफाइबर क्लॉथ और डस्ट एब्जॉर्बर एंड गाइड स्टिकर। इसका जो MRP लिखा हुआ है वो तो 599 लिखा हुआ है। अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो ऐसा एनवलप इसके अंदर मुझे मिला। ये तो है लेंस के लिए, ये वाला है मेरे ख्याल से बैक स्क्रीन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। और ये जो तीसरा है ये वाला है फ्रंट वाली स्क्रीन के लिए। साथ में आए हैं ये पाउच, अल्कोहल वाइप, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, डस्ट एब्जॉर्बर एंड गाइड स्टिकर। पैकिंग बहुत अच्छी दी है, मतलब ये जो पॉली है ना, ऐसा लग रहा है चॉकलेट हो। ये दूसरी भी सेम ही है और ये तीसरी भी सेम ही है, 3-3 दी है। तो अभी मैं पहले बताता हूँ कि मैं इस वीडियो को कैसे शूट कर रहा हूँ। ये है ट्राइपॉड, ये ख़राब हो चुका है, ये लटक गया है, इसलिए मैंने इस पे यहाँ पे ये लगा रखा है। और ये टेबल है जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो फ़ोन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस वाले माउंट में फंसा के लगा के फिर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलो ट्राई करते हैं अपने आप से लगाने का पहली बार। मोबाइल का तो खैर मैंने लगाया हुआ है टेम्पर्ड, लेकिन एक्शन कैमरे पे बहुत बारीकी से लगाना पड़ता है। इसका लेंस बहुत कॉस्टली आता है, लेंस कवर भी। तो देखते हैं कैसे लगता है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली फिट भी आएगा या नहीं आएगा, अदरवाइज़ मैं इसको खोलूँ नहीं, उसके पहले ही इसको चेंज करा लूँ। तो मैंने जो कैमरा मंगवाया था इसका पूरा वीडियो मैं नेक्स्ट डालूँगा। अभी तो ओनली मैं इस पर स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। ये वो कैमरा है। पहले तो इसका ये निकाल देता हूँ मैं। पूरे हाथों के फिंगरप्रिंट हो गए इसकी स्क्रीन पे, देख रहे हो। स्क्रीन प्रोटेक्टर इन्हीं चीज़ों से बचाता है। पीछे से पुश करना है इसको आगे की तरफ। तो मैंने चेक किया है, ग्लास का बना हुआ तो नहीं है, ये प्लास्टिक का है। और देखो इस पे हल्के हल्के आपको स्क्रैच नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ इस कोने पे। ये बस क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए यार। बैक पैनल पे तो खैर स्क्रैचेस नहीं है। पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो कैसे होता है। तो ऐसे करके आपको जो है डस्ट निकालनी है इससे। डस्ट होगी तो वो निकल जाएगी। ये देखो क्वालिटी, पहले बहुत अच्छी आ रही थी लेकिन अभी डिक्रीज़ हो गई है। मतलब जो डिटेलिंग होती है ना वो डिक्रीज़ हो गई बहुत ज़्यादा। कलर जो है, ये पहले कलर अच्छा खासा ले रहा था लेकिन अभी नहीं। लगने को तो परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 30% क्वालिटी डिक्रीज़ हुई है लेंस की। अब इसकी बारी है। तो ये भी बिल्कुल सही से लग गया है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ। अब आती है मेन स्क्रीन। इसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल वाली वाइप होती है। लग गया ठीक से। अब बताता हूँ इसको मैं चालू करके, क्लियरिटी दिखाता हूँ। ये देखो फ्रंट वाली स्क्रीन भी चालू हो चुकी है। अब क्वालिटी की बात करते हैं। मतलब क्वालिटी जो है ना, इस प्रोटेक्टर को लगाने के बाद में वो सेटिस्फाइड नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा इसने डिक्रीज़ कर दिया मामला। अब सारी चीज़ों को हटा देते हैं और कैमरे को इसके केस में लगा देते हैं। प्रोटेक्टर मतलब इसमें फिट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ पूरा अब तो आ गया होगा। हाँ अब आ गया। ठीक है, सब कुछ वर्किंग में है, बढ़िया। ठीक है, तो ये सारा कचरा अब हटा देते हैं। अब आगे की वीडियो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड ना करके अभी इसी से रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो ये सारा कचरा अब हटा देते हैं। अब आगे की वीडियो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड ना करके अभी इसी से रिकॉर्ड करूँगा। तो अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है डायरेक्टली इसी से, तो देखते हैं अब कैसी आ रही है इसमें क्वालिटी। कलर डिक्रीज हो रहा है यार, ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी हो रहा है। डिटेलिंग गायब हो रही है। बाहर आ रही थी बारिश और अभी रुक गई वापस से। कैमरा की क्वालिटी कैसी आ रही है बताना कमेंट करके। तो ओवरऑल मेरा क्या सजेशन है कि जब तक आपको कोई प्रॉपर ग्लास का अच्छा टेम्पर्ड नहीं मिल जाता है तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूसली इसको धूप में ज़्यादा यूज़ मत करना। इसको टाइम से ही आप रिप्लेस कर देना एक अच्छे टेम्पर्ड के साथ में, ताकि आपके कैमरे को किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो, नुकसान ना हो। और किसी को अगर DJI कैमरास के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको इजीली अवेलेबल करवा दूंगा। जो मैंने मंगाया यही वाला। तो बिना मौसम के बरसात हो रही है बाहर। तो बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट्स की। ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है तो माइनस भी होंगे ही होंगे। तो पहला माइनस पॉइंट है कि ये ग्लास का बना हुआ नहीं है, ये किसी तरह की प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक से इसको बनाया गया है। तो ठीक है, ग्लास का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सेकंड पॉइंट जो है माइनस पॉइंट वो ये है कि क्वालिटी थोड़ी सी इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। जो लेंस की क्वालिटी है, जो उसमें डिटेलिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। ये तो मैंने खुद ने लगाने से पहले ही चेक कर लिया था। 30% तो डिक्रीज़ हुई है। अभी जो क्वालिटी दिख रही है ना, ये 30% एक्चुअल क्वालिटी से डिक्रीज़ क्वालिटी है। अगर तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें तो ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है, हालांकि 306 रुपये का है, लेकिन उसमें ये लोग इतनी सी चीज़ों को भी अगर ग्लास का नहीं बना सकते हैं तो इट मीन्स कि मार्जिन उनको बहुत है, लेकिन सामने वालों को नुकसान है। जो इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे, प्लास्टिक आपको याद होगा आपके लेंस को नुकसान पहुँचा सकती है। तो हीट भी होता है कैमरा, तो उस टाइम पे ध्यान रखें कि मटेरियल कांच का यूज़ करें। तो टच का रिस्पॉन्स कैसा है? टच का रिस्पॉन्स अच्छा है, टच अच्छे से वर्क कर रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया इसका एक प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट ये भी है कि आपके जो कैमरा की हर लेंस की साइज़ है, स्क्रीन की साइज़ है, प्रॉपरली उसी के साइज़ का है, प्रॉपर फिट हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस पॉइंट। तीसरा प्लस पॉइंट, प्रोटेक्शन तो देता ही देता है, क्योंकि ठीक ठाक है मजबूती इसकी। तो आपका कभी कैमरा गिरता है तो आपके लेंस या फिर आपकी स्क्रीन को डैमेज होने से पहले ये डैमेज होके उसको बचा लेगा। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट। तो चौथा प्लस पॉइंट इसका है इसकी प्राइस। इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, ये 306 रुपये का है मात्र। तो ये भी एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट है। 4 प्लस पॉइंट तो ये हो गए। और 5वां प्लस पॉइंट, ईजी टू इंस्टॉलेशन है। आपको कहीं जाना नहीं है किसी के पास इंस्टॉल करवाने, ये आप डायरेक्टली खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गए 5 प्लस पॉइंट।